Namaskar. On 20th of June 2021, Jupiter gets retrograde in Aquarius sign. बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और ये तकरीबन 4 महीने के लिए वक्री अवस्था में रहेंगे। इन 4 महीनों में ये कुंभ राशि से निकलकर वापस कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में आएंगे। 20 जून को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और 14 सितंबर को ये अपनी रेट्रोग्रेड मोशन यानी कि वक्री अवस्था में वापस कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि में चले जाएंगे। ये डायरेक्ट हो रहे हैं ऑन 18th ऑफ अक्टूबर और अपनी डायरेक्ट मोशन में ये एक बार वापस से कुंभ राशि में आएंगे ऑन 20th ऑफ नवंबर 2021। जुपिटर हर साल तकरीबन 4 महीने के लिए वक्री होते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपनी वक्री अवस्था के अंदर पिछली राशि में आ जाना ये ज़रूर कुछ डिफरेंट, कुछ अलग रिजल्ट्स क्रिएट करता है। और बल्कि हम पिछले 3 सालों से यही देख रहे हैं कि जुपिटर 2019 यानी कि 2019 में वो सैजिटेरियस साइन से रेट्रोग्रेड होकर के स्कॉर्पियो में गए थे। 2020 के अंदर वो कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड होकर के सैजिटेरियस में आए थे और अब 2021 में वो एक्वेरियस से रेट्रोग्रेड होकर के वापस कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं। यानी कि एक किस्म से प्लैनेट के अपने रेट्रोग्रेड मोशन में डिमोशन हो रही है, वो वापस पिछली राशि में चले जाते हैं। तो ऐसे में प्लैनेट केवल एक राशि के रिजल्ट नहीं दे रहा, बल्कि वो 2 राशियों के रिजल्ट दे रहा है। एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा, इस चीज को लेकर आजकल बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है। प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मैलेफिक, यानी कि प्राकृतिक शुभ या अशुभ ग्रह। अब जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो कहीं तो ये कहा जा रहा है क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स स्ट्रॉन्गर यानी कि बली कहे गए हैं, तो जुपिटर अपने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शुभ रिजल्ट देगा। बट कहीं इसी के ऑपोजिट कहा जा रहा है कि जुपिटर क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो बैकवर्ड मोशन में आ रहा है, तो इसीलिए वो एक मैलेफिक प्लैनेट की तरह बिहेव करेगा। तो आइए इस बात को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, किसी भी कुंडली के लिए प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल कुंडली के अंदर उस प्लैनेट के पास कौन से भाव यानी कि कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप है और वो किस भाव या किस हाउस के अंदर प्लेस्ड है। और यही रूल डिफाइन करता है कि उस इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए वो प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट है या मेलेफिक प्लैनेट है, भले ही उसकी अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस बेनिफिक हो या मेलेफिक हो। उसी तरीके से जुपिटर किसी भी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में क्या रिजल्ट दे रहा है ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर किन हाउसेस का लॉर्ड है और किस हाउस के अंदर वो प्लेस्ड है। प्लैनेट कितने स्ट्रांगली अपने रिजल्ट डिलीवर करेगा ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल कुंडली के अंदर प्लैनेट की स्ट्रेंथ के ऊपर, और ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है षडबल के थ्रू। षडबल, षड मतलब 6 प्रकार के बल यानी कि स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती हैं, जिनमें से एक स्ट्रेंथ को कहा गया है चेष्ट बल। ये चेष्ट बल बढ़ जाता है जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो बली हो जाता है। वो बेनिफिक है या मैलेफिक है, ये रूल 1 के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम प्लैनेट की रेट्रोग्रेड मोशन को भी समझ लेते हैं। सोलर सिस्टम में तो सभी प्लैनेट सूर्य के आसपास अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं और फिक्स डायरेक्शन में घूम रहे हैं। वो कभी आगे या पीछे नहीं होते, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की सभी गणनाएं की जाती हैं जियोसेंट्रिक मेथड के आधार पर। जियोसेंट्रिक मेथड मीन्स कि जहां हम हैं उस पॉइंट को फिक्स मानते हुए आसपास हो रही मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पृथ्वी को फिक्स पॉइंट माना हुआ है और उसके आसपास हो रही प्लैनेटरी मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो ऐसे में कभी कोई प्लैनेट हमारे नज़दीक आता हुआ दिखता है तो कभी हमसे दूर जाता हुआ। जब प्लैनेट हमारे नज़दीक आ रहा है तो उसे फॉरवर्ड मोशन या मार्गी अवस्था कहा गया है, और वही प्लैनेट जब हमसे दूर जा रहा है तो उसको रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री अवस्था कहा गया है। तो ऐसे में प्लैनेट के रिजल्ट्स किस तरीके से डिफाइन होंगे? जब प्लैनेट हमारे नज़दीक आ रहा है तो वो अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट लेके आ रहा है, और वही प्लैनेट जब हमसे दूर जा रहा है तो वो अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट को भी हमसे दूर लेकर जा रहा है।
चाहे वो रिजल्ट बेनिफिक हो या मेलेफिक हो। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जुपिटर कुंभ राशि में आने के बाद जिन राशियों के लिए, जिन लोगों के लिए बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहा था, ग्रोथ दे रहा था अपने सिग्निफिकेशंस में, वो ग्रोथ अब रुकेगी, वहां पे एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेगेटिव में नहीं जा रहा, बट एक स्टेबिलिटी आ रही है। और वहीं जुपिटर जिन लोगों के लिए मेलेफिक रिजल्ट्स दे रहे थे, वहां पे भी एक ठहराव आएगा, चीजें अब और ज्यादा नहीं बिगड़ेंगी। तो ये एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए। लेकिन ये सिचुएशन है जब तक जुपिटर कुंभ राशि में है, यानी कि एक्वेरियस साइन में है। तब क्या, जब जुपिटर वापस कैप्रिकॉर्न साइन मकर राशि में जाएंगे, जो उनकी नीच की राशि है, जो उनका साइन ऑफ डेबिलिटेशन है। कोई भी प्लैनेट अपनी नीच की राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन यहां पे वो रेट्रोग्रेड मोशन में है, तो मेलेफिक रिजल्ट्स भी उतने स्ट्रांग नहीं मिलेंगे। पर परेशानी तब शुरू होती है जब जुपिटर यहां डायरेक्ट होंगे। 18 अक्टूबर 2021 को जब जुपिटर यहां पे डायरेक्ट मोशन में आएंगे, उससे कुछ समय पहले से ही हमें जुपिटर की सिग्निफिकेशंस के कुछ मेलेफिक रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। टिल 20th ऑफ नवंबर 2021 जब वापस से जुपिटर एक बार फिर एक्वेरियस साइन में आएंगे। तो अब जान लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। इनफैक्ट नवग्रहों में तो ये सबसे बेनिफिक प्लैनेट कहे गए हैं, और मैक्सिमम सिग्निफिकेशंस भी जुपिटर के पास ही है। इनकी कुछ मेजर सिग्निफिकेशंस हैं। नॉलेज यानी कि ज्ञान, ये ज्ञान के कारक हैं। फिनेंस, ये धन के कारक हैं। रिलीजन, ये हमारे धर्म के कारक हैं। लॉ, ये कानून के कारक भी हैं। हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे सब्र को भी, हमारे पेशेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पेशेंस भी थोड़ी कम हो रही है। और इन सब एरिया से रिलेटेड फील्ड्स, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या बैंकिंग सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो, हॉस्पिटल्स हो, या हमारे रिलीजियस प्लेसेस हो, इन सब के अंदर हमें कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि 12 चंद्र राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या असर होगा। एरिस मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि, ये पीरियड काफ़ी कंफ्यूजन्स लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए, और इसी वजह से आप लोगों को अपने काम दोबारा रिपीट करने पड़ सकते हैं। यानी कि पहली बार में काम ठीक से हुआ नहीं तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशेंस बनाए रखिएगा। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन गुड। टॉरस मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, आप लोगों के लिए भी ये पीरियड कुछ कंफ्यूजन्स लेकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के काम कुछ डिले हो जाएंगे। पास्ट में की गई इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस तो बने हुए हैं, लेकिन साथ ही में बैंकिंग सेक्टर से कुछ परेशानी बनी रह सकती है। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि, कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स आपको इस पीरियड में परेशान करेंगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या कोई लीगल प्रॉब्लम्स हो, और इसी चीज़ का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर और रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ रहा है। तो अपना ध्यान रखिएगा और पेशेंस रखिएगा। प्रोफेशन रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ एंड रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन गुड। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि, ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहां आपके थॉट्स ही नेगेटिव होते चले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाएंगे आप, और इन्हीं चीज़ों से आपको बचना है। एक ही मंत्र है आप लोगों के लिए, थिंक पॉजिटिव। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन बैड। लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा पीरियड है ये। अगर आप कोई लोन भी रीपे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा पीरियड है। जो लोग जॉब में हैं, आप लोगों की चतुराई ही आपकी दुश्मन हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं आप लोग। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी या कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा वरना नुकसान हो सकता है। प्रोफेशन रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन गुड। विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, नाउ और नेवर, कुछ तो आपकी इंटेंशंस ऐसी होगी और कुछ सिचुएशन भी ऐसा ही डिमांड कर रही है, बट फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखिएगा।
कई बार हम कोई डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं कर पाते, कुछ साहस नहीं हम जुटा पाते, तब हमें चाहिए होता है थोड़ा सा सपोर्ट, एक हल्का सा पुश। ये ट्रांजिट आपको यही दे रहा है। प्रोफेशन will remain satisfactory, finance good, health satisfactory, relationship satisfactory, education satisfactory. लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचिएगा, चाहे वो प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो या एजुकेशन में हो। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बने हुए हैं। जॉब चेंज करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। प्रोफेशन इज गुड, फिनेंस satisfactory, health satisfactory, relationship satisfactory, education satisfactory. स्कॉर्पियो मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, थिंक पॉजिटिव इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। किसी भी किस्म का फिनेंशियल रिस्क इस पीरियड में मत लीजिएगा और कोई भी कमिटमेंट या प्रॉमिस करने से पहले एक बार दोबारा ज़रूर सोच लीजिएगा। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, finance satisfactory, health good, relationship satisfactory, education satisfactory. Sagittarius moon sign यानी कि धनु चंद्र राशि, बार बार अपने डिसीजन चेंज करने की वजह से आप लोग परेशानी में फंस सकते हैं। इस पीरियड के अंदर फैमिली में भी कुछ इश्यूज देखे जा सकते हैं, चाहे वो फैमिली बिजनेस से रिलेटेड हो या इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो। ट्रैवलिंग में भी परेशानी या नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रोफेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्ट्री, finance satisfactory, health, relationship bad, education satisfactory. कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, डोंट बी इम्पेशेंट इन दिस पीरियड। जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए डिसीजंस, चाहे वो फिनेंस से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, इस पीरियड में आपको परेशानी में डाल सकते हैं। मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्टरी। एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पुराने मैटर्स इस पीरियड में सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ लीगल मैटर्स हैं, पर प्रॉपर्टी खरीदना या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये अच्छा पीरियड नहीं है आप लोगों के लिए। चोरी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्टरी, हेल्थ गुड, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्टरी। पाइसेस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, आप लोगों की लापरवाही, आप लोगों की केयरलेसनेस आप लोगों को परेशानी में डाल सकती है इस पीरियड में। चाहे वो बिजनेस में लिए हुए शॉर्टकट्स हों या एजुकेशन में लिए गए शॉर्टकट्स हों, रिलेशनशिप में भी आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं जो आपका परेशानी का कारण बनेगा। जॉब चेंज करने के बारे में अगर सोच रहे हैं आप, तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा, ये अच्छा पीरियड नहीं है जॉब चेंज करने के लिए। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्टरी इन दिस पीरियड। तो ये था 12 चंद्र राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का प्रभाव। आज के लिए इतना ही।